Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 12 Food for all in Environmental Study Part 1 English in class 5. तो बच्चों हम क्लास 5 में इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 12 फूड फॉर ऑल। जैसे बच्चों हम खाना खाते, जैसे जितने भी लिविंग क्रिएचर है, जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, इंसेक्ट है, डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, सबको फूड चाहिए। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? ह्यूमन बींग हो गए। हमें फूड की ज़रूरत होती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो हमें जैसे हमारी ह्यूमन बींग की बेसिक जो नीड्स होती है, फूड, शेल्टर, क्लोथ, इसी तरह हमारी जो ह्यूमन बींग हो गए, जैसे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनके लिए क्या मेन एसेंशियल चीज़ क्या है बच्चों? फूड। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी तो इन तीनों चीज़ों के बिना हम मर जाएंगे। Can you tell number 1 which vegetable do we get around the time of Diwali? Which fruit, which grains? अभी यहाँ पे जब दिवाली का फेस्टिवल आता है तो उस वक्त यहाँ पे कौन से आपको वेजिटेबल्स आपको देखने को मिलती है, कौन से फ्रूट्स, कौन से ग्रेन्स? नंबर 2 व्हाट आर द सीजन फॉर जवार, बाजरा, राइस, मैंगो, ऑरेंज, जैक फ्रूट? अभी आपने देखा होगा कौन कौन से सीजन में जवार, बाजरा, राइस, मैंगोज, ऑरेंज, जैक फ्रूट की क्रॉप्स ग्रो होती है। नंबर 3 विच पार्ट ऑफ अ प्लांट डू वी यूज एज अ फूड? अभी यहाँ पे हम कौन से पार्ट ऑफ अ प्लांट एज अ हम फूड का इस्तेमाल करते हैं? जैसे जो कौन सा प्लांट का पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे हम कभी कभी लीव्स भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम लीव से क्या करते हैं, हम उसको एज अ फूड में डालते हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा एग्रीकल्चर, जैसे हमारा जो कंट्री है एग्रीकल्चर कंट्री है। तो यहाँ पे जो पहला हमारा नंबर 3 क्वेश्चन था, विच पार्ट ऑफ प्लांट डू यू यूज एज अ फूड? अभी यहाँ पे जैसे होगा, ये यहाँ पे आपने देखा होगा बच्चों, ये क्या है बच्चों? रूट्स है, ये स्टेम है, ये लीव्स है, और ये फ्लावर है, और फ्रूट हो गया। कभी कभी हम जैसे मैंगो फ्रूट, रॉ मैंगो रहता है, उसको हम एज अ पिकल खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसका अचार बनाते, कच्चे आम का हम अचार बना के खाते हैं। एग्रीकल्चर, agriculture season we get food from plants. For that purpose we get food from plant we get food from plant. For that purpose we sow grains in field and plant fruit trees in orchard. About 60% of land of our country is used for agriculture. There are two main agricultural season in our country. तो यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे हमारी जो कंट्री इंडिया है वो क्या है बच्चों? एग्रीकल्चर कंट्री की। यहाँ पे क्रॉप्स जो रहते हैं काफ़ी क्वांटिटी में उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। हम क्या करते हैं, हम जब जो फार्मर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, लैंड में क्या करते हैं, बहुत सारी सीड को क्या करते हैं, अच्छी तरह से सो करते हैं। फिर वो चाहे वो वीट की ग्रेन्स ग्रो करना चाहे वो जवार हो गया, बाजरा हो गया, राइस हो गया, चाहे पल्सेस हो गए, और वो फ्रूट के ऑर्चर्ड बनाते, फ्रूट के भी गार्डन बनाते। लेकिन जो हमारी जो 60% लैंड जो है, 60% लैंड तो वो जो हमारी है वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन हमारी कंट्री इंडिया में ऐसे कैसे हमारी कंट्री इंडिया में दो टाइप्स की एग्रीकल्चर होती है, दो टाइप की खेती बाड़ी होती है, वो भी सीजनल एग्रीकल्चर होती है। जैसे सीजन के हिसाब से फार्मर रहते हैं अपने खेत में काम करते हैं। द सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर इज कॉल्ड खारिफ सीजन। अभी यहाँ पे जून टू अक्टूबर का कौन सा सीजन रहता है बच्चों? खारिफ सीजन रहता है। इन दिस सीजन द क्रॉप्स वर वाटर मेनली बाय द रेन। मतलब उस सीजन में क्या होता है, क्रॉप्स को काफ़ी क्वांटिटी में पानी मिलता है, काफ़ी ज़्यादा। द सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च इज रबी सीजन। अभी सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च कौन सा सीजन है? रबी सीजन है। अब इन दिस सीजन रेन वाटर that has soaked into the soil, the retreating monsoon dew are the source of water for the crops. In addition, some crops are grown from March to June. These are called summer crops. अभी यहाँ पे आपने देखा कि जैसे 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 यहाँ पे अक्टूबर टू मार्च आपने देखा होगा कि रबी का सीज़न होता है, यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में क्रॉप्स ग्रो की जाती है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे जो मार्च से जून क्या क्रॉप्स उगाई जाती है, तो ये कौन सा सीज़न रहता है? समर क्रॉप्स रहता है। मतलब ये कौन सा समर सीज़न रहता है, जहाँ पे मार्च टू जून क्या काफ़ी क्वांटिटी में क्रॉप्स उगाई जाती है।
कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो विच इज़ द सीज़न फॉर ग्रोइंग राइस? अभी यहाँ पे कौन से सीज़न में राइस ग्रो की जाती है? जैसे रेनी हो गया, समर हो गया, विंटर हो गया, तो रेनी सीजन, क्योंकि राइस को ज़्यादा पानी चाहिए रहता है। एग्रीकल्चर वर्क फॉर एवरी फार्मर विशेज टू गेट अ गुड हार्वेस्ट, अ गुड हार्वेस्ट प्रोवाइड अ गुड इनकम। अभी आपने देखा होगा, आप कभी अपने मम्मी डैडी के साथ गांव गए होंगे तो आपके दादा दादी रहते होंगे, तो आपने बहुत सारे आपने फार्मर्स को देखा होगा अपने गांव में, जहाँ पे वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। मतलब जितने भी जो किसान है वो चाहता है कि मैं बहुत मेहनत से, किसान जो है बहुत हार्ड वर्कर रहता है, वो मेहनत से अपने फील्ड में खेत में काम करता है, क्रॉप्स उगाता है, अनाज उगाता है। अ गुड हार्वेस्ट प्रोवाइड अ गुड इनकम, फर्टाइल लैंड, गुड fertile land, good quality seeds, fertile land and good quality seeds and fertilizer, and fertile land, good quality seeds and fertilizer, availability of water are essential for a good harvest. This is also necessary to carry out the टास्क ऑफ टीलिंग द लैंड। अभी आपने देखा कि जो रहते हैं, जो फार्मर्स रहते हैं, वो अपनी लैंड में काफ़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें इनकम सोर्स बनाना होता है, उसी अनाज ग्रो करना रहता है, क्योंकि अनाज हम खाएंगे नहीं तो हम जिएंगे कैसे। तो उन्हें बहुत सारी, जो फार्मर्स रहते हैं, बहुत सारी सीड को जमा करते, उसमें क्या लाते, फर्टाइजर लाते, मैनूर लाते, खाद लाते, पानी लाते, हर सब चीज़ों का बंदोबस्त करते ताकि वो अच्छी से क्रॉप्स को उगा सके। The crop in the field must be protected and harvest crops must also be stored safely. All of this process are important. अभी यहाँ पे जो फार्मर रहता है वो काफ़ी मेहनत करता है, मतलब उसने क्या सीड लाता है, और फिर बाद में वो पानी का बंदोबस्त करता है, फर्टिलाइजर का, मैन्योर का, हर चीज़ का बंदोबस्त करता है। पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग, स्टिल द नीड्स ऑफ ऑल पीपल आर बीइंग अनमेट। अभी यहाँ पे हमारी कंट्री इंडिया की जो पॉपुलेशन है बढ़ते जा रही है, लेकिन फिर भी हमारी जो कंट्री है इंडिया की काफ़ी ज़रूरतों का उन्हें फेस करना पड़ रहा है। दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न इम्प्रूव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब ये जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें खाने पीने की चीज़ें की भी ज़रूरत होगी, तो हमें उसके लिए हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर को अपना फॉलो करना होगा। अभी यहाँ पे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर आप देख सकते हैं, जैसे जो फार्मर रहते हैं बहुत सारी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे वो क्रॉप्स को ग्रो करे। Traditional agriculture. In the traditional method of agriculture, ploughing, tiling, etc. were done with the help of oxen. A huge leather bag drawn with the help of oxen was used to. अभी यहाँ पे क्या करते थे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में, वो क्या करते थे, हॉर्स से क्या करते थे, खेत में काम करवाते थे, उससे क्या करते थे, ज़मीन को क्या करते थे, भुरभुरी कराते, ताकि हमारी जो ज़मीन में अच्छी तरह से जो क्रॉप्स है ग्रो हो सके। Draw water from the well, harvesting, threshing, etc. was done by the member of the farmer's family themselves with the help of oxen. However, farmers now carry out all these tasks with the help of machine. अभी यहाँ पे जो farmers है वो क्या करने लगे, जैसे जैसे उनकी जो crops है, चाहे वो wheat हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, राइस हो गया, जैसे जैसे उनकी crops से है ग्रो तैयार हो जाती, तो वो किसकी हेल्प लेते हैं, ऑक्स की हेल्प लेते हैं। वो एक मशीन से क्या करते हैं, ऑक्स से क्या कराते हैं, थ्रेशिंग कराते हैं, हार्वेस्टिंग, कट। और बहुत सारे जो वर्कर रहते हैं, जैसे जो फार्मर के जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, वर्कर रहते हैं, वो थ्रेशिंग में, कटाई में, और मतलब कटाई में हेल्प करते, ताकि वो यहाँ पे जो ऑक्स रहते हैं वो मशीन से काम करते हैं। जितने भी काम उन्हें करने रहते हैं, मतलब अनाज को काटना रहता है, उन्हें अलग करना रहता है, सेपरेट करना होता है, तो वो सारे काम ये ऑक्स करते हैं। Improve method of agriculture. Improve seed. Earlier it was customary to preserve the seeds of one harvest for sowing in the next season. अभी यहाँ पे जैसे पहले सीड्स उगाया जाता, जितने भी सीड्स रहते थे उन्हें ज़मीन में उगाया जाता था। Those seeds did not have a high yield. Nowadays, improved seeds are developed through research. अब यहाँ पे कितने मतलब उन सीड को क्या किया, इम्प्रूव किया गया, फिर उसे ज़मीन में बोया गया। They are available in the market for every crop such as jawar. They are available in the market for every crop such as jawar, rice, groundnut, wheat, etc. मतलब यहाँ पे अभी मार्केट में जो फसलें अच्छी तरह से उगाई जा रही है, मतलब काफ़ी क्वांटिटी में जवार उगाई जा रही है, राइस उगाई जा रही है, ग्राउंडनट, व्हीट हो गया। मतलब आज भी ये जब ये क्रॉप्स रेडी हो जाती है तो मार्केट में बिकने को रेडी रहती है। These have a higher yield. They can resist pest attack. Some varieties become ripe for harvesting shorter period of time, while some give high yield even with a low water supply. तो आपने देखा कि कैसे कैसे मतलब ये जब फसल क्रॉप्स जो है तैयार हो जाती है, उनकी कटाई की जाती है, उन्हें सेपरेट रखा जाता है।
मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अभी यहाँ पे जो क्रॉप्स है उन्हें पानी कैसा किया दिया जाता है। क्रॉप्स ग्रो वेल इफ दे आर वाटर एट द राइट टाइम। मतलब क्रॉप्स अच्छी तरह से कब ग्रो होगा, जब उन्हें टाइम पे पानी देना होता है, टाइम पे उन्हें मैन्योर खाद देना होता है, उनकी पूरी प्रॉपर अटेंशन दी जाती है। वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स इज यूज फॉर इरीगेशन इन एडिशन टू रेट वाटर। अभी यहाँ पे जैसे हमारे घर में प्लांट रहता है तो हम उसे पानी देते हैं, क्योंकि अगर उसे हम पानी नहीं देंगे तो वो क्या होगा, मर जाएगा। तो इसी तरह हमारी जो क्रॉप्स है, हमारे फील्ड में भी हमें पानी डालना होता है। तो वो किसका पानी हम डालते हैं, रिवर्स का, लेक्स का, वेल का हम पानी डालते हैं, जिससे हमारी जो क्रॉप्स है अच्छी तरह से ग्रो होती है। ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ वाटर आर स्टोर्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एंड बर्न्स ऑन रिवर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन स्ट्रीम। दिस ऑल्सो हेल्प टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। मतलब इससे क्या होता है, हमारी जो रहती है, हमारी जो क्रॉप्स को अच्छी तरह से भरपूर क्वांटिटी में पानी मिल जाता है। Crops or traditionally water through canals. However, much water from the canals is also lost due to evaporation, seepage into the ground. Now, certain improved methods of irrigation are used which provide enough water to the plant and at the same time help to save a lot of water. अभी यहाँ पे अगर हम क्रॉप्स को ज़्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं देंगे, उसका अच्छी तरह से उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो हमारी क्रॉप्स कैसे ग्रो होगी। ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन आर टू ऑफ दिस मॉडर्न मेथड। अब यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे जो क्रॉप्स को पानी दिया जा रहा है, मतलब इंटरनली उसके मतलब अंदर तक, जड़ तक पानी जाना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो हो सके। यहाँ पे स्प्रिंकल इरिगेशन देख रहे हो, जैसे हम स्प्रे की मदद से हम पानी डालते हैं फील्ड में। आप देख रहे हो जैसे आपने गार्डन में देखा होगा, आपने अपने घर में भी देखा होगा, आपके मम्मी डैडी प्लांट्स को कैसे पानी देते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा बड़ा फील्ड होता है, बड़े बड़े गार्डन होते हैं, तो उन्हें हम स्प्रिंकल के थ्रू पानी पहुँचाते हैं। The drip irrigation method makes use of pipes and with holes that ensure that the required amount of water drips only near the plant. Thus, full use is made of the available water. Sprinkle irrigation make use of sprinkle of different size that spray water directly on plant. जैसे मतलब ये मेथड से क्या होता है, हमारी जो क्रॉप्स है वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। Find out. Number 1. Names 2 a variety of improved seeds of jawar. Number 2. Which help the farmer to dry the mold. Number 3. How is groundwater lifted these days. अभी यहाँ पे हमें कौन से 2 वेराइटीज़ जवार की होती है, वेराइटीज़ की क्या है। अब फार्मर को मतलब मॉड देने के लिए कौन हेल्प करता है, जैसे ऑक्स वगैरह हेल्प करते हैं, मशीन वगैरह हेल्प करते हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, वर्कर रहते हैं, वो हेल्प करते हैं। हाउ इज़ ग्राउंड वाटर लिफ्टेड दिस डेज। मतलब ग्राउंड वाटर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिवर से हम पानी इस्तेमाल करें, डैम से, वेल से हम फील्ड को पानी दे रहे थे। अभी यहाँ पे फर्टिलाइज़र, अभी फर्टिलाइज़र क्या हो गया, एक खाद हो गया, जैसे एक मैन्योर होता है। But if the same crop are grown frequently in field, the fertility of soil decreases. Thus, then we have to add fertilizer to the soil to restore its productivity. Fertilizer provides the required nutrient substance to the crop. There are 2 kinds of fertilizer, natural and chemical. अभी यहाँ पे जैसे फर्टिलाइजर मैंने बताया कि यहाँ पे हम क्रॉप्स को डालते हैं, जैसे जो प्लांट्स होते हैं उसको हम फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो हो। तो यहाँ पे 2 टाइप्स की, मतलब जो है 2 टाइप्स की फर्टिलाइजर, एक नेचुरल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर। जैसे इसको हम, जैसे खाद हो गया, जैसे हम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम खाद डालते हैं, मैन्योर डालते हैं। Natural fertilizer are called manure. They are obtained from material available in nature like green waste and animal dung. अभी यहाँ पे नेचुरल फर्टिलाइजर को हम क्या बोलते हैं, खाद। अभी यहाँ पे हम खाद किसको बोलेंगे, जैसे खाद किससे बनती है, लेकिन खाद आपने देखा होगा जो वेस्ट मटेरियल रहता है, जैसे आपने गार्बेज देखा होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उससे हम, सड़ी हुई चीज़ें से हम खाद बनाते हैं। आपने एनिमल डंग देखा होगा, एनिमल हो गया, ह्यूमन बींग, और बर्ड्स के जो टॉयलेट होते हैं, ह्यूमन बींग के जो टॉयलेट होते हैं, काउ डंग हो गया, एनिमल्स के जो टॉयलेट रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से, आज भी ऐसा होता है कि बहुत सारे फील्ड में क्या करते हैं, बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने फील्ड में क्या करते हैं, मतलब अपने खेत में क्या करते हैं, टॉयलेट कर डालते हैं। जितने भी लोग आपने देखा होगा, जब पहले वॉशरूम वगैरह अवेलेबल नहीं था, लेकिन आज भी ऐसा किया जाता है कि वो अपने खेत में क्या करते हैं, टॉयलेट कर देते हैं। लेकिन बहुत से एनिमल्स आते हैं, वो भी खेत में क्या करते हैं, टॉयलेट कर देते हैं। और जो एनिमल डंग है तो वो क्या हो जाता है, एज ए मैन्यूर इस्तेमाल होता है, मतलब उसे खाद बन जाता है। केमिकल और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस स्पेसिफिक इन प्रोपोर्शन यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक मैन्यूर सच एज कंपोस्ट फॉर यूज। केमिकल फर्टिलाइजर केम टू बी
used for quicker growth, high yield, and however the harmful effect of the use of this fertilizer soon become clear. The overuse of chemical fertilizer lead to accumulation of excessive chemical in the soil. This lower the fertility of the soil and reduce productivity. अभी यहाँ पे जैसे टू टाइप्स के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है. एक नेचुरल, जो जैसे मैंने आपको बताया, जो एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, टॉयलेट रहते हैं, ह्यूमन बींग के टॉयलेट रहते हैं, गार्बेज रहते हैं, वो क्या एज अ मैन्यूर इस्तेमाल होते हैं खेत में. लेकिन बहुत से खेतों में केमिकल फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल होता है. क्या करते हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र को, मतलब क्या करते हैं वो, कुछ केमिकल दवा डालते हैं और खेतों में अप्लाई करते हैं, फील्ड में अप्लाई करते हैं, मतलब जिससे हमारी जो क्रॉप्स है वो जल्दी ग्रो हो जाए. Overtaking make the land saline and fallow. This is seen especially in the part where water is available in plenty. Example near dam or river bank. मतलब जैसे जैसे हमारी जो फील्ड तैयार हो रही है, खेत तैयार होती है, तो हमें उसे काफ़ी क्वांटिटी में हमें पानी भी देना होता है. If the land becomes saline and follow it has to be tested to find out which substance lack. The fertility can be restored by the adding this substance. It is costly, time-consuming process. Therefore, it is better to avoid excessive use of fertilizer and water. अभी आपने देखा कैसे कैसे हमें क्या करना होता है, हमें हमारी ज़मीन को तैयार करना होता है, तो हमें उसके लिए केमिकल सब्सटेंस को ऐड करना पड़ता है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत से फार्मर क्या करते हैं, अपने कीड़ों मकोड़ों से बचाव के लिए और कोई इन्फेक्शन हमारे क्रॉप्स में ना लगे, तो हम क्या करते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, हम केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं. स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, जैसे हमारी अगर क्रॉप्स रेडी हो गई, सपोज एग्जांपल रीट की, राइस की, जवार की, तो हम क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए हम स्प्रे मारते हैं. Protection of crop disease and pest attack can damage crops in the field. As a remedy, insecticide, pesticide are spray on crop. A certain chemical are rub on the seed before sowing. अभी यहाँ पे जैसे हम क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए, जैसे हमारी क्रॉप्स को कोई बीमारी, कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई मतलब यहाँ पे कोई वो ना हो, मतलब इन्फेक्शन ना हो सके, कोई मतलब हमारी क्रॉप्स को खाए ना, हम कीड़ा मकोड़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड करते हैं, पेस्ट कंट्रोल करते हैं. Storage of grain. Storing the harvest crop safely is as important as increasing the production. What steps are taken for this purpose? The grain is dried well in the sun and filled in the sack. The sacks are then stored in the house or after selling in warehouses or shops. Store again can get damaged in 2 days. Mice, rat, insect can spoil the grain to great extent. Also, if the grain is stored in closed damp space, it catches the fungus and become unfit for eating. अभी जैसे जैसे हमारी क्रॉप्स रेडी हो जाती है, हम इसे क्या करते हैं, सैक में रखते हैं. जैसे आपने राशन की गोनी देखी होगी, जैसे आपके घर में कभी राशन आया होगा, तो देखो जो अंकल रहते हैं, जो ग्रॉसरी, या आप कभी ग्रॉसरी शॉप में देखे होंगे, जो अंकल हमारे इधर सामान लाते हैं, ग्रॉसरी लाते हैं, जैसे कभी आटा लाते होंगे, तो देखो एक गोनी में लेकर आता होगा. जैसे अपनी मम्मी ने 10 किलो 10 किलो ऑर्डर किया है, या 10 किलो चावल ऑर्डर किया है, या दाल ऑर्डर किया है, जो भी आपकी मम्मी अगर चावल मंगाती है, आटा मंगाती है, तो वो जो रहते हैं वो अंकल किस में लेकर आता है, गोनी में लेकर आता है. लेकिन हमारी अगर क्रॉप्स रेडी हो जाती है, तो हम उसे किस में पैक करके रखते हैं, क्रॉप्स में. हमारी जो क्रॉप्स है जो रेडी हो जाती है, उसे हम गोनी में पैक करके रखते हैं. लेकिन उसके लिए हम क्या बनाते हैं बच्चों, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बराबर से एक घर बनाते हैं, जहाँ पे हम अच्छे से हम अपने अनाज को पूरा रख सके, ताकि वो अगर हमारा क्रॉप्स रेडी होगा तो हम उसे अच्छे प्राइस में मार्केट में सोल्ड कर देंगे, बेच देंगे. लेकिन हम ऐसी जगह रखते, जैसे हम ऐसे घर में रखते ताकि वहाँ पे कोई चूहा ना आ सके, ना ही कोई कीड़े मकोड़े आ सके, हमारे ग्रेन को खाए और नुकसान पहुँचे, उसमें नुकसान हो जाए. अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे बंद स्पेस में रखते हैं जिसमें हमारे जो ग्रेन्स रहते हैं, हमारे राइस हो गया, वीट हो गया, उसे फंगस लग जाता है, तो हम उसे बराबर से उसे पैक करके रखते ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुँचे.
टू प्रिवेंट सच डैमेज बाय पेस्ट एंड केमिकल स्प्रे एट द प्लेस ऑफ स्टोरेज और ऑल अराउंड इट। अगर जैसे हम एक सेफ्टी जगह पे रखेंगे, मतलब चावल की गोनी हो गई या गेहूं की गोनी हो गई, दाल की गोनी हो गई, जितनी भी ग्रेन्स की गोनी हो गई, मतलब वहाँ पे हम क्या करते हैं, केमिकल का स्प्रे मारते हैं ताकि यहाँ पे कीड़े मकोड़े बिल्कुल ना आ सके। नीम लीव्स आर मिक्स इन द ग्रेन, सम प्रोटेक्टिव केमिकल दैट कैन बी मिक्स विद द ग्रेन आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। देयर smell repel insects. Storage place are always kept dry and airy to prevent fungus formation. अभी यहाँ पे कहाँ पे क्या करता है, नीम हम क्या करते हैं, हम ग्रेन्स में डाल दें ताकि इसकी खुशबू से कोई कीड़े मकोड़े ना आए। हम क्या करते हैं, नीम लीव्स को, जितने भी नीम लीव्स क्या करते हैं, हम ग्रोप्स, हम क्या करते हैं, ग्रेन्स, मतलब इसमें क्या करते हैं, ग्रेन्स की मतलब जितनी भी गोनी में डाल देते हैं ताकि इसकी खुशबू से क्या वो ना आए, कि मतलब कीड़े मकोड़े ना आए। और क्या करते हैं, हम पेस्टिसाइड भी कर देते, हम स्प्रे भी मार देते ताकि कीड़े मकोड़े बिल्कुल हमारे अनाज को नुकसान ना पहुंचाए। यूज ब्रेन पावर। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग ग्रेन इन द वेटल एंड डॉब बास्केट। अगर हम हमारे अनाज को अगर हम वेटल या कोई डबल बास्केट में रखेंगे तो कुछ नुकसान होगा, जिससे बहुत से लोग बड़े बड़े टब में रखते हैं। Food storage and conservation of environment, like human, other living things also store food. Each of them has a different way of doing it. Insect like ants store food, and insect like ants store food. Bee collect nectar from flower and store it honeycomb in the form of honey. स्क्वायरल स्टोर सीड्स बिकॉज दिस एनिमल्स। अभी यहाँ पे देखा, लाइक ह्यूमन अदर लिविंग थिंग ऑल्सो स्टोर फूड। जैसे इंसान मतलब खाने का अपना खाने का इस्तेमाल खाना खाता है, उसे उसकी बराबर से देखभाल करता है। अनाज को जैसे हमारे घर में राशन आता है तो हम उसकी बराबर से हम उसे डब्बे में रखते हैं, बराबर से उसे स्टोर करके रखते हैं। इसी तरह जो इंसेक्ट होते हैं वो भी मतलब अपना फूड आइटम जो रहते हैं वो भी ध्यान से रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एंड जो है वो भी अपना फूड स्टोर करके रखती है कि वो बराबर से खा सके। अभी यहाँ पे जो बीस आपने देखा, वो मतलब नेक्टर कहाँ कलेक्ट करती है, फ्लावर से, और उससे क्या बनाती है, हनी कॉम बनाती है। हनी कलेक्ट करके रखती है, हमारे लिए स्वीट हनी बनाती है। अब स्क्वारल क्या बचा के रखता है, अपने लिए पीच बचा के रखता है ताकि वो उसे जब भूख लगेगी वो खाएगा। बिकॉज दीज एनिमल्स स्टोर फूड, इट इज़ अवेलेबल टू देम व्हेन दे नीड इट। अभी यहाँ पे आपने देखा कि जैसे अगर हमें खाना खाना होता तो अगर हमें घर में खाना बनाना होता तो हम राशन भराते और राशन को हम डब्बे में करके स्टोर करते हैं, अपने किचन में अच्छी तरह से बॉक्स में रख देते ताकि हम उसे जब भी हमें भूख लगी तो हम उसे खाना बना के खाएंगे। इस तरह जो एंड्स हो गए, बीज हो गए, स्क्वायरल हो गए, ये भी अपना फूड संभाल करके रखते ताकि जब भी उन्हें भूख लगे वो सही से खा सके। यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, जो एंट रहती है वो बराबर से अपना फूड स्टोर करके रखती है। हनी भी हो गया, वो भी नेक्टर फ्लावर का मतलब वो चूस के आती है, फूलों का रस चूस के आती है और उसी फूलों के रस से क्या बनाती है, हनी कॉम्ब बनाती है और हमारे लिए मतलब वो उसका स्वीट हनी बनाती है। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो, स्क्वारल क्या करता है, बीज बचा के रखता है, जब भी उसे भूख लगेगी वो जब भी उसे भूख लगेगी तब वो खाएगा। All the time plants are busy producing the food they need. Even so, there are some plants that store food. You are familiar with bulb of plants such as onion, garlic, tubers such as potatoes, ginger, etc. They are all part of the stem of the plant. Radish, sweet potatoes, beetroot are the roots of the plant. These plants store food in their stem or roots. अभी आपने देखा जैसे जो एनिमल्स रहते हैं वो भी फूड स्टोर करके रखते हैं, जब भी उन्हें भूख लगी जब वो खाएंगे। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हमारे घर में राशन अच्छी तरह से भर देते हैं, हमारे घर में खाना भी हम अच्छी तरह से स्टोर करके रखते हैं। ग्रेन्स हो गया, जो भी हम फूड का आइटम रहता है हम अच्छी तरह से स्टोर करते हैं ताकि जब भी हमें भूख लगे अब खाए। इस तरह जो प्लांट्स रहते हैं वो भी अपना फूड स्टोर करके रखते हैं। वो किस तरह स्टोर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स होती है, रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं, स्टेम वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे ये ऑनियन हो गया, गार्लिक, ट्यूबर, पोटैटो, गिंगर। मतलब ये जो रेडिश है, स्वीट पोटैटो, अपना फूड कहाँ पे बनाते हैं, अपने स्टेम पे बनाते हैं। मतलब उनका जो है रूट इस्तेमाल होता है। मतलब ये अपना फूड कहाँ पे स्टोर करते हैं, कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टेम के थ्रू। जैसे आपने रूट्स वेजिटेबल देखा होगा, आपने बीटरूट खाया होगा, आपने अनियन खाया होगा। स्टेम में आपने क्या खाया होगा, स्टेम की वेजिटेबल कौन सी होती है, रेडिश होती है, स्वीट पोटैटो, बीटरूट खाया होगा। मतलब ये इनका पार्ट्स ऑफ प्लांट इसका यूज होता है। We too store food in our home according to our needs. In India,
in India due to the improved method of cultivation now produce plenty of food grain. The productions give the demand. The surplus food grain stored in the huge house. जैसे जैसे हमारी इंडिया में अच्छी तरह से क्रॉप्स गो रही है उसका हमें बराबर से इंतजाम करना पड़ रहा है. सम टाइम production is affected by a disaster like as flood, drought, cyclone, hailstorm. As such time, the store of surplus grain can be used for the people. It can also be used for the displaced to disaster like an earthquake. अभी हम ऐसी जगह बनाते हैं जैसे हमारे इंडिया में फूड कल्टीवेशन का एक मेथड बनाया जाए जहाँ पे हम एक वेयर हाउस बनाया जाए जहाँ पे हम पूरा अपना ग्रेन्स रखेंगे. मतलब कभी कभी फ्लड आ गया या कभी कोई तूफान आ गया और कभी कोई जलजला आ गया तो उस वो टाइम पे इस खाने हम इस ग्रेन का इस्तेमाल कर सके. Visit fair price shop to understand the rationing system, public distribution system. Observe the other different kind of grains available there. If possible, there are types of राशन कार्ड. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एरिया में मार्केट में राशन कार्ड होता है. बहुत सारे शॉप में मतलब राशन कार्ड के थ्रू मतलब ग्रेन्स दिया जाता है. चाहे वो चावल हो गया, गेहूँ हो गया, शक्कर हो गया. The green revolution. Today, our country is self-reliant. As far as production of food grain is concerned. We are also able to export the surplus grain. The tremendous increase in food grain production in our country was achieved during the Green Revolution. It was brought about by the joint effort of scientists, people working for the spread of science and farmers. The credit for the search that led to improvement in the seed of wheat and rice that resulted in the Green Revolution in India goes to डॉक्टर M.S.S. स्वामीनाथ. अभी यहाँ पे आपने देखा कि जैसे हम ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वेयर हाउस बना रहे थे, राशन कार्ड बना रहे थे. जैसे हम अनाज को प्रोटेक्शन करने के लिए हम वेयर हाउस बना रहे थे जहाँ पे हम अच्छे से हम ग्रेन्स को अच्छी तरह से हम रख सके. अभी यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे मार्केटों में बहुत सारे प्लेसेस में मतलब राशन कार्ड के थ्रू हम ग्रेन्स देते. चाहे वो चावल हो गया, गेहूँ हो गया, शक्कर हो गया. अभी यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों बनाया जाए ताकि हमें अपने ग्रेन्स की बराबर से देखभाल कर सके. जब भी हमें ज़रूरत बने हम उसका इस्तेमाल सही तरह से कर सके. ये काम कौन कर रहा है? डॉक्टर M.S.S. स्वामीनाथन. फूड सिक्योरिटी हो गया. फूड इज अ बेसिक नीड. मैनी कंट्री हैव मेड लॉज टू इंश्योर दैट एवरी पर्सन गेट सफिशिएंट फूड अकॉर्डिंग टू देयर नीड. The these laws are known as food security law. In 2013, our country enacted a food security law. It has made it possible to fight ills like malnutrition, starvation, death due to hunger. अभी यहाँ पे फूड की हमें हिफाजत करनी चाहिए. फूड को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी भी हमारी कंट्री है, ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं जो भूख के मारे क्या हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं. मतलब कभी उन्हें न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ा, कभी भूख के मारे वो क्या हो रहे हैं अपना भूख कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब वो मर जा रहे हैं. तो हमें इसके लिए फूड सिक्योरिटी लॉ बनाना होगा जहाँ पे हमें ये भी सर्वे निकालना होगा ऐसे किन लोगों को खाने की ज़रूरत है. एग्रीकल्चर असिस्टेंस प्रोग्राम. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर असिस्टेंस प्रोग्राम. Through this program, farmers are given proper information, guidance about the latest technology, irrigation facility, improved seed, use of fertilizer and pesticide, etc. They also can get weather forecast and weather agriculture related information from this assistance center. अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे हमें वाकई अपनी एग्रीकल्चर को ग्रोन अप करना, आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हम एग्रीकल्चर सिस्टम प्रोग्राम बना ताकि हमें टाइम पे हमें सीड मिल सके, पानी मिल सके, फर्टिलाइजर मिल सके, सारी चीज़ें हमें वक्त पे मिल सके. A farmer asking the information from the agriculture assistance center. In addition to agriculture, school has also been started for farmer. Members of farmers family can learn about new technology at this school. Agriculture produce marketing committee and hold the exhibition to for farmer. अभी यहाँ पे एग्रीकल्चर असिस्टेंट प्रोग्राम बनाया जाए ताकि हम एक मिलजुल के काम कर सके अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टेलीविजन न्यूज़पेपर वेरियस critical work for the spread of modern method of agriculture. Now it is possible for all farmers to use this modern method to increase production. The whole country benefit from this effort. अभी यहाँ पे जो पूरी कंट्री एफर्ट लगा रही है कि हमें हमारी एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए
ये असिस्टेंस प्रोग्राम का बंदोबस्त करना होगा। डू यू नो ऑर्गेनिक फार्मिंग? अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है? फार्मिंग दैट रिलाई ऑन नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल्स कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब जिसमें और नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाए। इट इज़ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। इन दिस मेथड द न्यूट्रिय सब्सटेंस इन द सॉइल आर रिटेन। द ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज इन दिस मेथड हैव नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन दोज हु ईट द प्रोड्यूस. Eat the produce. The grain grown by this method is nutritious, also good to be tasted. That is why farmers have begun to opt for organic farming method. Organic farming involves use of manure obtained from plants and animals. This manure consists of fish and bone meal, animal excreta as well as decomposed remains of plants and animals. अभी यहाँ पे बहुत सारे जो फार्मर्स है वो कौन सी फार्मिंग करते हैं, कौन सी खेती बाड़ी करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब वो नेचुरल फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। फूड जैसे वो अगर कोई क्रॉप्स ग्रो करना चाहे तो वो एज अ फर्टिलाइज़र किसका इस्तेमाल करते हैं? मैन्योर। ये मैन्योर किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लांट का हो गया, एनिमल का हो गया, फिश का हो गया, बोन मील हो गया, या एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, या प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, काव डंग हो गया, एनिमल डंग हो गया। ये एनिमल एक्सेट्रा अपने एज अ मैन्योर वो अपने क्रॉप्स में इस्तेमाल करते हैं, अपने फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर क्रॉप्स नंबर 1, क्रॉप शुड बी वाटर ओनली एज मच एज नेसेसरी, मतलब हमने क्रॉप्स को इतना ही पानी देना चाहिए जितना उसकी ज़रूरत है। ज़्यादा पानी देंगे तो उसमें सड़न हो जाएगी। नंबर 2, केयर शुड बी टेकन व्हेन यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, दिस ओवर यूज शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड, मतलब हमें देखना है कि हमें ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र से हमारे जो क्रॉप्स को नुकसान पहुँचेगा। ज़्यादा पेस्टिसाइड्स भी हमें थोड़ा थोड़ा देना, ज़्यादा हम देंगे तो हमारी जो क्रॉप्स है क्या हो जाएगी? पूरी इन्फेक्टेड हो जाएगी, मतलब उससे नुकसान हो जाएगा। तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा बच्चों? व्हाट यू लर्न? देयर आर 2 मेन एग्रीकल्चर सीजन, खरीफ रबी सीजन। जैसे मतलब 2 टाइप्स के सीजन होते हैं, खरीफ रबी सीजन। यूजिंग इम्प्रूव मेथड ऑफ फार्मिंग लीड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नंबर 3, फार्मर कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी थ्रू एग्रीकल्चर असिस्टेंट प्रोग्राम, मतलब आजकल फार्मर्स जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं? एग्रीकल्चर असिस्टेंट प्रोग्राम, ताकि वो मशीन का इस्तेमाल कर सके। सीड हो गया, वाटर हो गया, मैन्यूर हो गया, हर तरह का वो इस्तेमाल कर सके कि उनकी जो फूड है वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाए। आई होप आज का लेसन जो लेसन नंबर 12 है फूड फॉर ऑल आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।